Hello viewers, please accept my very warm greeting. Today we will study about the ostrich and hedgehog. You know, ostrich is a big bird. The in Hindi, the meaning of ostrich is saturmurg. It is a group of flightless birds, also known as retites, that includes the emus, rios, rees, and kiwis. It can run with the speed of 70 km per hour. Its height may be found to be 2.1 to 2.8 meter. It has long legs and a long neck that protrudes from a round body. Males have bold black and white coloring that they use to attract females. It is the only bird that has two toes on each foot. It is found only in open country in Africa. Its egg is largest egg in the world with 5 inches in diameter and with weight of 1.35 kilogram. It is a very good story about ostrich, which is likely to be one of the largest bird, and a small creature, hedgehog. One fine day, a hedgehog, which is a stumpy-legged creature, meets an ostrich, which is a creature with long feet and long neck. Hedgehog greets the ostrich, but ostrich does not reply of that. In place of reply, he makes fun of his stumpy legs. Then hedgehog gives him proposal for a race. Before starting race, it goes to its house in the name of taking breakfast. In the mid of that, it calls its all relative and family members and make them stand in the end of each row of barley plants. The race is being started. Ostrich runs with his fast speed, but when it goes to the end of the row, finds hedgehog. It cannot distinguish among them. It happens several times. At last, hedgehog wins the race, but the ostrich cannot understand how he had been beaten. The moral of the story is who has wisdom can win and able to defeat or beat the foolish one who is stronger or big. अब इसको थोड़ा सा हिंदी में समझते हैं। यह कहानी एक शुतुरमुर्ग और कांटेदार जंगली चूहे की है। शुतुरमुर्ग जो 2 से 3 मीटर ऊंचाई का पंछी होता है, तो कहाँ यह स्टम्पी पाँव वाला छोटा सा चूहा और कहाँ इतना बड़ा लगभग 3 मीटर ऊंचाई का ये शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग को अपने ऊंचाई पर बहुत अभिमान है। उसे जब hedgehog अर्थात ये कटीला चूहा अभिवादन करता है, hedgehog चूहा को बोलते हैं कि ये कटीला चूहा होता है। उसके बड़े बड़े बाल कांट जैसा उसको अपीयरेंस देते हैं, उसको लुक देते हैं, उसको वो छवि देते हैं। तो hedgehog को जब वो अभिवादन करता है, तो अभिवादन के जवाब में वो अभिवादन का जवाब ही नहीं देता है, और उसके अब जवाब देने के बजाय वह कहता है कि स्टम्पी पाँव वाले जीव से वह बात ही नहीं करता है। इस पर hedgehog कहता है कि भले ही उसका पाँव स्टम्पी है, पर वह किसी भी दूसरे जानवर को दौड़ में पराजित कर सकता है। इसी बात पर दोनों में रेस हो जाता है। रेस से पहले hedgehog नाश्ता के बहाने अपने घर जाता है और अपने रिश्तेदारों और परिवार के सारे सदस्यों को बुला लेता है। मम्मी, पापा, बहन, चचेरा भाई बहन, चाचा, चाची, सब प्रत्येक को बुला लेता है और बार्ली के पौधे के प्रत्येक पंक्ति के अंत में उसको खड़ा कर देता है। रेस में जब ऑस्ट्रिच अर्थात शुतुरमुर्ग पंक्ति के
अंत में बहुत तेज़ी से पहुंचता है, तो पहले ही से वहाँ वो देखता है हैचहॉग को। अब अलग अलग हैचहॉग को वो अंतर उसमें विभेद नहीं कर पाता है कि ये वही हैचहॉग है जिससे उसने रेस लगाया या दूसरा हैचहॉग है, वह विभेद नहीं कर पाता, पहचान नहीं पाता है और अपने आप को पराजित मान लेता है। और पराजित होते हुए अपने दुखते हुए पाँव, थके हुए शरीर को लेकर के वो बालू में अपने गर्दन को नीचे दबाता है, नीचे की ओर देखता है। तो कहानी के मूल में है कि बुद्धिर्यस्य बलं तस्य, हिंदी में कहा जाता है, अर्थात बुद्धिमत्ता और बुद्धि जिसके पास है उसी के पास बल है। तब तो वो छोटा सा हैचहॉग इतने बड़े शुतुरमुर्ग को पराजित कर सका, ऑस्ट्रिच को पराजित कर सका। तो इस कहानी का मोरल ये है कि बुद्धिमत्ता और चालाकी से धीमा चाल वाला जीव भी तेज रफ्तार वाले जीव को वो भी बिना दौड़े हुए पराजित कर सकता है या किया। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसका जो वोकैबुलरी है उसको देखेंगे, और इसमें जो ये शुतुरमुर्ग के बारे में इसमें थोड़ा सा हम चर्चा कर दिए हैं कि शुतुरमुर्ग जो है अर्थात ऑस्ट्रिच जो फ्लाईलेस जो बर्ड है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा चर्चा किया है। ये अफ्रीका में निवास करने वाला है। इसका अंडा किसी भी पंछी से बड़ा होता है। दुनिया में सबसे बड़ा जो अंडा होता है इसी पंछी का होता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हुई। आपके किताब में दिया हुआ है जो ये रंग है, काला और उजला सा दिख रहा है ना, तो ये इसका रंग होता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें कुछ मतलब वोकैबुलरी, जैसे ऑस्ट्रिच है तो शुतुरमुर्ग होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हैचहॉग है तो हैचहॉग बोलते हैं कांटेदार जंगली चूहे को। उसके बाद चर्चा आया है एज का, तो एज का मतलब होता है किनारा। उसके बाद है बहुत प्रचलित है, आपको पता भी होगा, समर। समर का मतलब होता है गर्मी। और वो जो चीयरफुल वॉइस में अभिवादन करता है, तो चीयरफुल का मतलब होता है प्रसन्न आवाज़ में। जब उसने ऑस्ट्रिच जैसे पंछी को देखा कि ये लंबा सा पंछी है, तो उसको लगा कि उसके साथ मित्रता करनी चाहिए, तो बहुत ही आनंददायी आवाज़ में, प्रसन्न आवाज़ में वो उसका अभिवादन किया, गुड मॉर्निंग किया उसको, किसको, ऑस्ट्रिच को। उसके बाद बार्ली प्लांट है, तो बार्ली प्लांट का मतलब होता है जौ का पौधा। उसके बाद चर्चा आया है क्रिएचर का, तो क्रिएचर का मतलब होता है जीव। अब उसके बाद चर्चा आया है कि हेजहॉग का जो पाँव था वो स्टम्पी पैड था, तो स्टम्पी पैड का मतलब होता है गठीला, छोटा या छोटा और गठीला, तो इस हिसाब से हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम थोड़ा सा इसके किताब पर चर्चा करेंगे, इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे और बताने का कोशिश करेंगे। आपका इसका टाइटल आप जानते ही हैं, शीर्षक आप किताब में देखिए, पेज नंबर 19 खोलिए। इसमें है द ऑस्ट्रिच एंड द हैचहॉग। वन ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन समर, एक गर्मी के एक सुहावने सुबह में, सुंदर सुबह में, जानता है ना गर्मी में बहुत जो गर्मी रहती है, लोग परेशान रहता है, तो सुबह के समय में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो क्या रहता है, थोड़ा सा कम रहता है, तो मौसम उसका सुबह को सुहावना कहा जाता है। कितनी भी गर्मी रहे तो आप देखेंगे कि सुबह में थोड़ा सा वो सुहावना हो गया। तो इसका जो लेखक है वो कहता है कि वन ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन समर ए हैचहॉग वेंट फॉर ए वॉक अक्रॉस ए बार्ली फील्ड। एक हैचहॉग सुबह में टहलने के लिए जाता है। कहाँ जाता है, तो जौ का जो खेत है वहाँ जाता है, बार्ली फील्ड के किनारे जाता है, के नज़दीक जाता है। देयर वेर रोज ऑफ टॉल बार्ली प्लांट्स इन द फील्ड। अब खेत में क्या होगा, खेत बार्ली का खेत है तो नेचुरल है कि वहाँ पर बार्ली का बहुत सारा प्लांट होगा। तो प्लांट कैसे होगा, तो वो कतार में होगा, तो उसी को बोलते हैं रोज। देयर वेर रोज ऑफ टॉल बार्ली प्लांट्स इन द फील्ड, एट द एज ऑफ द फील्ड ही मेट एन ऑस्ट्रिच। अब वो जाता है खेत पर तो क्या देखता है, तो वहाँ पर उसे एक ऑस्ट्रिच मिलता है। अब ऑस्ट्रिच आप
किसी से मिलते हो तो क्या करते हो, आप उसको अभिवादन करते हो ना। तो ठीक उसी हिसाब से क्या कर रहा है, तो हैजहॉग उसको अभिवादन करता है। कैसे करता है, तो कहता है गुड मॉर्निंग ही सेड, गुड मॉर्निंग ही सेड टू द ऑस्ट्रिच इन ए चीयरफुल वॉइस। अपने प्रसन्न आवाज़ में वो ऑस्ट्रिच को कहता है गुड मॉर्निंग। बट द ऑस्ट्रिच लुक डाउन एट हिम, लेकिन ऑस्ट्रिच अपनी नज़र को नीचे किए हुए उसके नीचे की ओर देखा, उसके पाँव की ओर देखते हुए, नीचे की ओर देखते हुए बोला, आई डू नॉट टॉक टू स्टम्पी लेग्ड क्रिएचर्स लाइक यू। मैं तुम्हारे जैसे स्टम्पी पाँव, छोटे गठीले पाँव वाले जीव से बात नहीं करता। माई लेग्स में बी स्टम्पी बट आई कैन रन फास्टर देन एनी अदर एनिमल। भले ही मेरा पाँव स्टम्पी हो, छोटा हो, लेकिन मैं दौड़ सकता हूँ तेज। किससे, तो किसी भी दूसरे जानवर के तुलना में। अब यहाँ देखिए, कैन माने भी सकना होता है और मे माने भी सकना होता है। तो यहाँ यूज हुआ है आई कैन, मैं अवश्य दौड़ सकता हूँ, तेज दौड़ सकता हूँ। किससे, तो किसी भी दूसरे जानवर से। ठीक है, तो ये किसने कहा, तो ये हैजहॉग ने कहा। सेड द हैजहॉग, नो वन कैन रन फास्टर देन आई कैन। कोई भी मेरे इतना तेज नहीं दौड़ सकता है। डोंट यू सी हाउ लॉन्ग माई लेग्स आर। तुम नहीं देखते हो कि मेरा पाँव कितना लंबा है। सेड द ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच ने कहा। व्हाई डोंट यू हैव ए रेस। सेड द हैजहॉग, क्यों नहीं हम लोगों के बीच रेस हो जाए। देन वी विल सी हु इज़ द फास्टर रनर, यू और आई। तब हम लोग देखेंगे कि कौन ज़्यादा तेज धावक है, तुम हो या मैं हूँ। एग्रीड, सेड द ऑस्ट्रिच, सहमत हुआ, सहमत हूँ तुमसे, ऑस्ट्रिच ने कहा। शैल वी स्टार्ट, हम लोग प्रारंभ करें। बट द हैजहॉग सेड लेट मी गो होम एंड टेक माई ब्रेकफास्ट। लेकिन हैजहॉग ने कहा कि हम लोग घर जाएं, मुझे घर जाने दो और ब्रेकफास्ट करने दो। आई कैन नॉट रन ऑन एन एम्प्टी स्टोमच, मैं भूखे पेट में नहीं दौड़ सकता। शैल वी हैव द रेस एट मिड डे, तो मध्य दिन अर्थात दोपहर को दौड़ शुरू होगा। श्योर, सेड द ऑस्ट्रिच, निश्चित ही, ऑस्ट्रिच ने कहा। द ऑस्ट्रिच वेंट होम एंड वेंट टू स्लीप, वो ऑस्ट्रिच घर गया और सो गया। द hedgehog went home and brought his mother and father, brothers, sisters, cousins, even aunts and uncle to the barley field. वो अपने माता पिता, भाई बहन, बंधु, चाचा चाची, चचेरे भाई बहन सबको फील्ड पर बुला लाया। He made them take their position in such a way that there was a hedgehog at both the ends of each row of barley plants. उसने उन सबको बार्ली प्लांट के इंड में, रॉ के इंड में सबको खड़ा कर दिया। एट मिड डे द हैजहॉग एंड ऑस्ट्रिच मेट एट द बार्ली फील्ड एंड द रेस स्टार्टेड। मध्य दिन में हैजहॉग और ऑस्ट्रिच बार्ली के खेत में मिले और दौड़ प्रारंभ हुआ। द ऑस्ट्रिच बिगन एट फर्स्ट रॉ, ऑस्ट्रिच ने शुरुआत किया प्रथम पंक्ति से। He took long strides and soon reached the end of the row. वो तेज बड़ा बड़ा कदम रखते हुए दौड़ने लगा और पहुंच गया जल्दी ही पंक्ति के अंत में। He was surprised to see a hedgehog already there waiting for him. वह अब आश्चर्यचकित हो गया देख करके कि हैजहॉग पहले ही से वहाँ मौजूद था। Waiting for him, वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। So you have reached, said the hedgehog to the ostrich. तो तुम यहाँ पहुँच गए हो, ये ऑस्ट्रिच ने, said the hedgehog to the ostrich, hedgehog ने ऑस्ट्रिच को कहा। The ostrich was so surprised that he did not reply. ऑस्ट्रिच इतना आश्चर्यचकित हो गया था कि उसने जवाब नहीं दिया। He ran back along the next row, और दूसरे रॉ में दौड़ उसने लगाना प्रारंभ किया।
अगेन व्हेन ही रीच द एंड ही फाउंड ए हैचहॉग वेटिंग फॉर हिम। अब दूसरा जो पंक्ति में उसने जब दूसरे पंक्ति के अंत में जब वो पहुंचता है तो पुनः वो हैचहॉग को वहाँ अपनी प्रतीक्षा करते हुए पाता है। द ऑस्ट्रिच कुड नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन द हैचहॉग एंड अनदर एंड बिलीव दैट ही हैड बीन बीटेन। ऑस्ट्रिच एक हैचहॉग और दूसरे हैचहॉग के बीच में अंतर विभेद नहीं कर पाया और उसने अपने आप को पराजित मान लिया। दिस हैपेंड सेवरल टाइम्स, यह ऐसा कई बार हुआ। व्हेन ही रीच द एंड ऑफ द लास्ट रो, जब वो अंतिम पंक्ति के अंतिम में पहुंचा, अंतिम पंक्ति पर पहुंचा, ही फाउंड ए हैचहॉग सिटिंग देयर ऑल्सो, वहाँ भी उसने एक हैचहॉग को बैठा हुआ पाया। द हैचहॉग वाज फ्रेश एंड स्माइलिंग, हैचहॉग तरोताज़ा और मुस्कुरा रहा था। द ऑस्ट्रिच कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ ही हैड बीन बीटन बाई ए स्टम्पी लिटिल हैचहॉग, ऑस्ट्रिच यह नहीं समझ पाया कि कैसे वो एक छोटे पाँव वाले हैचहॉग से पराजित हो गया। ही वेंट अवे ऑन हिज टायर्ड सोर फीट एंड buried हिज हेड डीप इन द सैंड, वह यह नहीं समझ पाया कि वो थके हुए पाँव, दुखते हुए पाँव, थक और नीची गर्दन लिए हुए बालू में अपने सिर को गिराए रखा। उसके बाद अब क्वेश्चन आंसर है। तो क्वेश्चन आंसर में हम लोगों ने देखा कि कैसे D3 है। तो D3 में देखिए पेज नंबर 21 में देखिए, उसके बाद इस पेज को देखिएगा, ठीक है। तो इसमें है, पहला क्वेश्चन है, वन ब्यूटीफुल मॉर्निंग ए हैचहॉग मेट एन ऑस्ट्रिच, तो ऑस्ट्रिच भराएगा इसमें। दूसरा क्वेश्चन में, द ऑस्ट्रिच डिड नॉट ग्रीट द हैचहॉग बिकॉज ही वाज वेरी प्राउडी। तीसरा क्वेश्चन है तो उसमें भराएगा, हैचहॉग वांटेड सम टाइम, इट वाज डिसाइडेड टू रन द रेस एट मिड डे बिकॉज हैचहॉग वांटेड सम टाइम। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, एवरी टाइम द ऑस्ट्रिच रीच्ड द एंड of the barley row he found hedgehog already there। पांचवा क्वेश्चन, the hedgehog at the end of barley rows were actually the original hedgehog's family member। छठा, the last hedgehog was fresh and smiling because he had not run anymore। सातवां क्वेश्चन, on the other hand the ostrich was tired and had sore feet because he was running for long time। उसके बाद D4 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ऑस्ट्रिच में क्या सब क्वालिटी है, तो उसमें मैचिंग है, उसमें आप दीजिएगा प्राउड, फुलिश, फास्ट, उसका पाँव जो है सो सल्की है तो वो दीजिएगा। इसमें क्या दीजिएगा हैचहॉग में, तो वो चीयरफुल है तो सो दीजिएगा। उसके बाद है कि ऑस्ट्रिच और हैचहॉग पर लिखने के लिए तो ऑस्ट्रिच पर लिखना है कि दी ऑस्ट्रिच वाज प्राउड दैट ही हैज़ लॉन्ग leg, the ostrich was foolish, the ostrich was fast, instead of that he lost the race, the ostrich was beaten by a stumpy little hedgehog। और hedgehog में क्या लिखिएगा, the hedgehog was clever, the hedgehog greeted the ostrich in a cheerful voice, its feet were stumpy। उसके बाद जो है सो इसमें सिनोनिम्स को लिखना है D5 में, जैसे सेरल प्लांट, तो सेरल प्लांट क्या होगा, तो बार्ली होगा। लेसन के आधार पर लिखना है, स्टोरी के आधार पर लिखना है। बॉर्डर तो उसका हो जाएगा एज, शॉर्ट एंड थिक तो उसका हो जाएगा स्टम्पी, नून का हो जाएगा मिड डे, लॉन्ग स्टेप तो स्ट्राइड्स, पेन फ्रॉम इंजूरी तो हो जाएगा सोर। उसके बाद हम देखेंगे कि द बेबी, तो इस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन D5 जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, तो उसमें हमको करना है क्या कि पाठ ही के आधार पर जो कुछ है ना तो उसी में हमको देखना है, उसी पर हमको ध्यान देना है, उसी हिसाब से हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो फिर इसको हमको ये करना है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये ऑस्ट्रिच हैचहॉग के बारे में था लिखना, तो उससे पहले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं, तो इसको देखिए, उस ऑस्ट्रिच के गुण
के बारे में 2-3 लाइन लिखी कि कैसे वो लंबा होता है, कैसे उसके, लेकिन वो थोड़ा सा मूर्ख था यहाँ बनाया गया है कि अभिमान नहीं करने के लिए। एक लेसन भी है, एनिमल वर्ड है, तो इसमें कुछ कहानी ऐसा रियल में हुआ होगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस आधार पर इसको बताया गया है। उसके बाद आइए इसमें वही हम बताएं अभी कि ये सेरल प्लांट होता है, तो बार्ली सेरल प्लांट हो गया, बॉर्डर का हो गया, एज हो गया, शॉर्ट एंड थिक का स्टम्पी हो गया, नून का हो गया, मिड डे हो गया, लॉन्ग स्टेप्स का स्ट्राइड्स हो गया, आप पेन फ्रॉम इंजरी को शोर बोलते हैं। उसके बाद फिर आइए अब आते हैं हम क्वेश्चन D6 में। तो D6 क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखते हैं कि द बेबी स्लिप्स फ्रॉम मिड डे टू इवनिंग, मतलब कोई बच्चा जो होता है वो क्या होता है, सुबह से लेकर के शाम तक, वो दोपहर से लेकर के शाम तक वो सोते रहता है। द बॉय वाज स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द माउंटेन, पहाड़ के किनारे पर वो लड़का खड़ा था। रवि सॉ ए बार्ली फील्ड इन द विलेज, रवि ने गांव में एक बार्ली का खेत देखा। आफ्टर द फाइट द बॉक्सर हैड सोर मसल्स, अब लड़ाई, ये जो मुक्केबाजी जो प्रतियोगिता होती है उसमें फाइट के बाद क्या होता है, तो बॉक्सर का मसल्स दुखने लगता है। द जेन टुक लॉन्ग स्ट्राइड्स टू कैच द नट्टी ड्वार्फ, मतलब नटखट बौने को पकड़ने के लिए जो राक्षस है वो लंबा कदम बढ़ाया। ठीक है, उसके बाद फिर है क्वेश्चन D7। इसमें क्या है, आई वुड नोट, इसमें है कि इमेजिन दैट यू आर ए हैचहॉग, आप कल्पना कीजिए कि आप एक हैचहॉग हैं, तो उस पर आप पैराग्राफ लिखिए। आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू डिफीट ऑस्ट्रिच इन माई रिलेटिव इफ माई रिलेटिव हैड नॉट हेल्प्ड, आई जस्ट मेड देम स्टैंड इन एंड ऑफ ईच रॉ एंड दस मेड हिम फुल एंड फाइनली ऑन द रेस। ये हो गया। तो उसके बाद इसी हिसाब से पूरा क्वेश्चन को देखिए, और उसमें कुछ आपको मुखौटा बनाना है, और उसके बाद क्या है, तो उसमें ट्रू फॉल्स लिखना है। जैसे E1 है, बैट्स आर मैमल्स दैट कैन फ्लाई, तो ये ट्रू हो गया। बैट्स ईट फूड ड्यूरिंग द डे, तो ये फॉल्स हो गया। उल्स कैन नॉट सी क्लियरली एट नाइट, ये फॉल्स हो गया। द मदर कंगारू फीड्स इट्स बेबी विथ फिश, ये फॉल्स हो गया। क्रोकोडाइल इट्स बर्ड्स कॉल्ड वाटर डिकॉप, ये फॉल्स हो गया। उसके बाद द बेबी ऑफ कंगारू इज कॉल्ड जॉय। उसके बाद है कि डॉर्फ गोबी इज अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, द व्हेल शार्क इज द बिगेस्ट फिश, वाटर डिकॉप इट्स इंसेक्ट दैट डिस्टर्ब्स क्रोकोडाइल्स। तो इस हिसाब से इसको कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको एंजॉय कीजिए, पढ़िए बढ़िया से। कुछ दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि कैसे और इसको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।